हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11th के इकोनॉमिक्स सिलेबस के पहले पार्ट यानी कि स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के यूनिट नंबर 2 को। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इस यूनिट में हम लोगों को डिस्कस करना है कि डेटा जो न्यूमेरिकल टर्म्स में इंफॉर्मेशन होते हैं उसे कलेक्ट किस तरह से किया जाता है, क्यों किया जाता है, कितने तरीके हैं कलेक्शन के, फिर कलेक्टेड डेटा के को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। एंड आफ्टर दैट हम लोगों को डिस्कस करना है प्रेजेंटेशन यानी कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, कितने तरीके होते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर, जिस यूनिट का नाम आपको बता दिया है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इस यूनिट के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा बताऊं कि हम लोग इसमें जो कलेक्शन पढ़ेंगे डेटा के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक को हम पहले कुछ चैप्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस पूरे यूनिट को हम 4 चैप्टर्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो चैप्टर होगा अंडर दिस यूनिट, उसमें हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में। डेटा या डाटा जो बोले, डेटा के कलेक्शन के कितने तरीके हैं, कलेक्शन का मतलब जानने के बाद हम उसके तरीके डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के डेटा अवेलेबल होते हैं और अगर अलग अलग डेटा के टाइप हैं तो फिर उनको कलेक्ट करने के मेथड्स भी अलग अलग होंगे और कितने मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 में। उसके बाद हमारा चैप्टर 1 हम जब फिनिश कर लेंगे तब हम हमारे अगले चैप्टर पर पहुंचेंगे जिसका नाम होगा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम होगा मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। हम लोगों को पढ़ना है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के बारे में और चैप्टर नंबर 2 में हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के बारे में पढ़ेंगे कि उसको करने के यानी कि इंक्वायरी करने के कितने तरीके होते हैं। चैप्टर नंबर 2 में भी कलेक्शन ऑफ डाटा से ही रिलेटेड बातें हम डिस्कस करेंगे और फिर इसमें हम लोग जानेंगे, अच्छा स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब हो गया, इंक्वायरी मतलब हो गया सर्च, जब हम डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इंक्वायरी। इसमें स्टैटिस्टिकल लगा हुआ है, मतलब ये हो गया कि जब हम स्टैटिस्टिकल यानी कि न्यूमेरिकल डेटा की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं विद द यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए जब हम इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करेंगे तो उसे हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी बोलेंगे। स्टैटिस्टिकल मेथड्स बोलने का क्या मतलब हुआ, तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स बोल रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि जब भी आप डेटा कलेक्शन करते हो और उसमें किसी भी तरह के स्टैटिस्टिकल मेथड्स और टूल्स को यूज़ करते हो। स्टैटिस्टिकल मेथड्स मतलब हो गया वो सारे मेथड्स जिनको हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करें, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज। देयर आर वेरियस मेथड्स जो कि स्टैटिस्टिक्स में यूज़ किए जाते हैं। तो जब भी आप उनका इस्तेमाल करोगे और डेटा कलेक्शन करोगे एक साथ, तो वो कहलाएगा आपका स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। और चैप्टर नंबर 2 में हमें उसी इंक्वायरी के तरीके जानने हैं और फिर हम इन तरीक़ों में 2 तरीके इम्पॉर्टेंट जो हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के, उनको डिस्कस करेंगे
और वो होगा इसमें पहला सेंसस मेथड और दूसरा सैम्पल मेथड। ये जैसे जैसे हम करते जाएंगे हमें समझ आता जाएगा। फिर जब हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा तब हम पहुंचेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 पर, जिसका नाम होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि अब तक हमने जो कलेक्शन कर लिया है इंफॉर्मेशन का, उस इंफॉर्मेशन को आफ्टर द कलेक्शन हम ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कितने तरीके होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जो कि होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जिसमें हम कुछ तरीके देखेंगे डेटा को अरेंज करने के, ऑर्गेनाइज करने के, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके मेथड्स, इन सारी बातों को हम चैप्टर नंबर 3 में कवर करेंगे। फिर आएगा हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में, कि डेटा का हमने कर लिया है कलेक्शन के बाद हमने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया। इतना सब करने के बाद अब बारी है डेटा को प्रेजेंट करने की। सो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर नंबर 4 में वी गोइंग टू डिस्कस द मेथड्स। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम डिस्कस करने वाले होंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के तरीके कितने हैं, कितने मेथड्स होते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के, और उतने मेथड्स में से जो मेथड्स हैं उनको हम डिटेल में जानेंगे, उनके मीनिंग के साथ, उनके अंदर ऑब्जेक्टिव्स, उनके तरीके, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और इतना जब हम कर लेंगे तो हमारा जो यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा, और फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके हमारे अगले चैप्टर पर पहुंचेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 को। जिसमें हमको बात करना है कि कलेक्शन ऑफ डाटा का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ डाटा से हम क्या समझेंगे, और फिर उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम सबसे पहले जान लें कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे, हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन से मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको ब्रीफ में बतला देती हूँ, ताकि फिर हम ईजिली चैप्टर को समझ पाएँ। सबसे पहला जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में, वो हम जानेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। कलेक्शन ऑफ डाटा का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो भाई उसका मतलब ही जानना है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी किसे कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में, जो कि मैं अभी अभी आपको बता रही थी। चैप्टर नंबर 2 में हमने स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी ही डिस्कस करना है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे उसके मीनिंग को जान लेंगे, फिर हमें बात करनी है या हमें जानना है सोर्सेज ऑफ डेटा। डेटा कलेक्शन के कितने सोर्सेज होते हैं, और इनके सोर्सेज में हम 2 सोर्सेज डिस्कस करेंगे। एक होगा इंटरनल सोर्स और दूसरा होगा एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में हमें 2 सोर्स डिस्कस करने होंगे। पहला होगा हमारा प्राइमरी सोर्स और दूसरा होगा हमारा सेकेंडरी सोर्स। इन सारे सोर्सेज ऑफ डेटा का क्या मतलब है, इंटरनल सोर्स हम किसे कहेंगे, एक्सटर्नल सोर्स हम किसे कहेंगे, ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे।
और फिर हम लोगों को जानना है कि प्राइमरी सोर्स का क्या मतलब होगा और सेकेंडरी सोर्स का क्या मतलब होगा। इतना जान लेने के बाद आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगा टाइप्स ऑफ डेटा, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, और उसमें हम 2 टाइप पढ़ेंगे, जिसमें से पहला टाइप होगा आपका प्राइमरी डेटा, जिसको हम प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करेंगे, और दूसरा होगा हमारा सेकेंडरी डेटा, जिन्हें हम सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट करेंगे। और इन दोनों डेटा के बीच के अंतर को भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये रह गया हमारा थर्ड टॉपिक। इतना जानने के बाद हम अपने अगले टॉपिक पर पहुंचेंगे, जो कि होगा मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। डेटा के कलेक्शन के कितने मेथड्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। और मेथड्स में चूँकि 2 टाइप के डेटा होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो डेटा 2 तरह के हैं, तो उनके कलेक्शन का जो मेथड्स होगा वो भी अलग अलग होगा। और कितने मेथड्स होंगे, कौन कौन से मेथड्स होंगे, ये हम चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इतना जान लेने के बाद हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए या होती है, हम वो जानेंगे। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि क्वेश्चनायर का मतलब हो गया लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। सो फॉर द डेटा कलेक्शन, जब हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड क्वेश्चनायर। और एक अच्छे क्वेश्चनायर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, हम वो जानेंगे। और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा इंडिया में सेकेंडरी डेटा के दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस। अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा कि इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में हम सेकेंडरी डेटा जब कलेक्ट करेंगे तो उसके 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज कौन कौन से होंगे, हमने वो जान लेने हैं डिटेल में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज में से एक सेंसस ऑफ इंडिया, जिसको हम जनगणना डेटा भी कहते हैं, जनगणना आंकड़े, और दूसरा इसमें हम जानेंगे NSS। और इन दोनों को हमने 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा इन इंडियन इकोनॉमी के अंदर डिस्कस करना होगा। शॉर्ट में हम वो जान लेंगे। और फिर हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाएगा, दैट इज़ लिमिटेशंस, और साथ में हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के इस्तेमाल में आपको सबसे पहले तो किस किस तरह के लिमिटेशंस देखने को मिलेंगे, सेकेंडरी डेटा के क्या क्या डिमेरिट्स होते हैं, एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि उनके प्रिकॉशंस क्या हैं। सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए एज अ प्रिकॉशन, सावधानियाँ आपको क्या क्या बरतनी हैं जब भी आप अपनी स्टडी में सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल करें, तो वो सारी बातें हम लोगों को डिस्कस करनी है हमारे अगले और आखिरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर में, जो कि होगा लिमिटेशंस एंड प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा। इतनी बातें हम जब कर लेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या है वो कलेक्शन ऑफ डाटा, का क्या मतलब है, कितने तरह से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके मीनिंग को सबसे पहले हमको जानना है। तो देखिए, नाम से पता लग रहा है कलेक्शन ऑफ डाटा, डेटा को कलेक्ट करना। अब है सवाल, क्यों कर रहे हैं डेटा कलेक्शन? तो किसी भी तरह का अगर हमें जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की अगर हमें जानकारी चाहिए फॉर वॉट एवर पर्पस, हम स्टडी कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम कोई भी अदर रिसर्च कर रहे हैं,
तो हमारे काम से रिलेटेड या हमारा जो भी उद्देश्य है उससे संबंधित जब हमें कोई जानकारी चाहिए, जिस भी एरिया में हमें दिलचस्पी होती है और उस एरिया के बारे में जब हम पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सही जानकारी, तो वो प्राप्त करने के लिए जब हम अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह पर जमा करते हैं, सो द होल प्रोसेस इज नोन एज कलेक्शन ऑफ डाटा। देखिए, कलेक्शन ऑफ डाटा को हम जब डिफाइन करें, इसके मीनिंग को हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच, एक सिलसिलेवार तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, क्या तरीका है ये, तो इसमें हम डेटा को गैदर करते हैं, जमा करते हैं, और जमा करने के साथ साथ हम उसको मेज़र करते हैं। तो सिस्टमेटिकली डेटा को गैदर, जमा करने के लिए और मेज़र करते हैं हम, और जमा और मेज़र क्या कर रहे हैं, तो जानकारी, इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को हमने कहाँ से प्राप्त किया है, तो ये जानकारी हमने प्राप्त किया है फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेस से, अलग अलग स्रोतों से जब हम जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसको मेज़र करते हैं, तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका है अब तक। अच्छा, ये अलग अलग सोर्सेस से हमने डेटा क्यों कलेक्ट किया, तो मैंने पहले ही बताया, टू गेट, ताकि हम प्राप्त कर सकें क्या, तो कंप्लीट एंड एक्यूरेट, पूरी और सही जानकारी, पिक्चर, पिक्चर मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जानकारी की, नॉलेज की। तो जब हमें किसी भी क्षेत्र के बारे में पिक्चर, किस क्षेत्र के बारे में, तो ऑफ एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिस भी क्षेत्र में हमें दिलचस्पी हो, रिगार्डिंग आवर वर्क, रिगार्डिंग आवर स्टडी, किसी भी तरह से जब हमें किसी भी क्षेत्र के बारे में पूरी और सही जानकारी प्राप्त करनी हो, तो ऐसा करने के लिए जब हम अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को एक जगह पर जमा करके मेज़र करते हैं, तो इसी सिस्टमेटिक तरीके को हम कलेक्शन ऑफ डाटा कहते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा एक तरीका है जिसमें हम वैरायटी ऑफ सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उसको मेज़र कर रहे हैं, और ये सारे काम हम कर रहे हैं ताकि हमें पूरी जानकारी मिल सके उस क्षेत्र के बारे में जिस क्षेत्र में हमें दिलचस्पी हो। इस होल प्रोसेस को कलेक्शन ऑफ डाटा के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा का मीनिंग। अब इसी चैप्टर में हमारा जो अगला टॉपिक है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। हमें जानना है कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी हम किसे कहते हैं, इसके क्या मतलब हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, तो देखिए जो वर्ड दिख रहा है हम वहीं से मतलब देखेंगे। इंक्वायरी का मतलब हो गया सर्च, एक तरह का खोज। किस चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं, तो सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर सर्च ऑफ डेटा। तो इंफॉर्मेशन को जब हम सर्च करते हैं विथ यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए स्टैटिस्टिकल मेथड्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए जब हम इंफॉर्मेशन को सर्च करें, तो इसे ही हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज अ सर्च conducted by using statistical methods to collect information, information को collect करने के लिए, ठीक है। statistical inquiry के और भी नाम हैं। statistical inquiry is also known as statistical survey। इंक्वायरी बोल सकते हैं आप, या आप इसको सर्वे बोल सकते हैं, और भी इसके नाम हैं।
जैसे कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, statistical inquiry is also known as statistical investigation. So there are two another name कह सकते हो आप way of presenting statistical inquiry as statistical survey और statistical investigation. ये हो गया आपका statistical inquiry का मीनिंग। अब हम लोगों को इस चैप्टर में और भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जान लेने हैं जो कि हमारे बेस होंगे, इस चैप्टर के बेसिक्स कहलाएंगे वो, तो हम वो देखते हैं। इसके बाद अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो डेटा को डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखिए एक टर्म है डेटा। अब ये क्या है? तो डेटा का मतलब होता है किसी भी तरह की जानकारी, फैक्ट्स, या फिर फैक्ट्स बोलो या इंफॉर्मेशन बोलो, किसी भी तरह की जानकारी, अगर हम उस जानकारी को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हम उस जानकारी को दिखाते हैं किस रूप में, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स या न्यूमरिक फॉर्म में, अगर हम डेटा को शो करें तो उसे ही हम कहते हैं डाटा। किसी भी तरह की जानकारी को न्यूमरिक फॉर्म में दिखाना, न्यूमेरिकल फॉर्म्स में लिखना डेटा कहलाता है। ये हो गया हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट कह सकते हो ऑफ दिस चैप्टर। फिर आपको जानना है कि ये जो हमने पढ़ा कलेक्शन ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, सो द होल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम लोगों को वो जानना है। तो ये कलेक्शन ऑफ डाटा में 3 लोग हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इनके बिना डेटा का कलेक्शन नहीं हो सकता है। सबसे पहला व्यक्ति है इन्वेस्टिगेटर, दूसरा व्यक्ति है एन्यूमरेटर और तीसरा व्यक्ति है इन्फॉर्मेंट्स। इन्फॉर्मेंट्स को ही हम रिस्पोंडेंट्स के नाम से जानते हैं। तो 3 इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा में और इनके बिना कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं हो सकता है, या कह सकते हैं कि होल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा जो 3 इम्पॉर्टेंट लोग शामिल होते हैं वो यही 3 हैं। अब हमको जानना है कि इन्वेस्टिगेटर किसको कहेंगे। सो इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है वो व्यक्ति, अ पर्सन हु प्लान्स, वो व्यक्ति जो प्लान करता है क्या, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को। जो व्यक्ति प्लानिंग करता है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के बारे में, किस तरह से करना है, किस टॉपिक पे करना है, कहाँ से लाना है डेटा को कलेक्ट करके, कितने लोगों को ले जाना है, सो ये सारे काम जो हैं कलेक्शन ऑफ डाटा से रिलेटेड, तो जो भी व्यक्ति इन सारे काम को प्लान करता है उसको हम इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। अ पर्सन हु प्लान्स, हु कंडक्ट स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर। नाउ हु इज एन्यूमरेटर? सो एन्यूमरेटर इज अ पर्सन, ये वो व्यक्ति है जो कि हु गो आउट, जो कि जाते हैं कहाँ पे, फील्ड में, और कलेक्ट करते हैं एक्चुअल डेटा को, जो कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं, उस व्यक्ति को हम एन्यूमरेटर कहते हैं। एन्यूमरेटर इज अ पर्सन हु गो आउट्स टू द फील्ड, वो व्यक्ति जो क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं और जाकर अलग अलग जानकारी को इकट्ठा करते हैं और एक्चुअल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं, उन्हें हम एन्यूमरेटर कहते हैं। एंड हु आर रिस्पोंडेंट्स और इन्फॉर्मेंट्स। तो इन्फॉर्मेंट्स और रिस्पोंडेंट को यहाँ पे मैं डिफाइन कर देती हूँ कि ये वो व्यक्ति हैं, अ पर्सन हु प्रोवाइड्स, वो व्यक्ति जो कि आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, जानकारी देते हैं, उस व्यक्ति को हम
इन्फॉर्मेंट्स कहते हैं। सो इन्फॉर्मेंट्स आर दैट पर्सन हु प्रोवाइड्स द एक्चुअल इंफॉर्मेशन, हु आर ऑल्सो नोन एज रिस्पोंडेंट्स, जिनको हम रिस्पोंडेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कलेक्शन ऑफ डाटा में 3 लोग तो लगेंगे ही। एक व्यक्ति जो प्लानिंग करेगा, दूसरा व्यक्ति जो फील्ड में जाएगा और डेटा को लेकर के आएगा, और तीसरे वो लोग होंगे जो जानकारी देंगे, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से कलेक्शन ऑफ डाटा में ये 3 लोग शामिल किए जाते हैं, और इन तीनों के साथ ही डेटा कलेक्शन का जो काम है वो पूरा हो जाता है। ये जो हमने बातें कर ली हैं आज, ये हमारे बेसिक्स हो गए, मतलब इस चैप्टर के बेस हैं ये सब। अब हम लोग इसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स हम लोगों को समझने थे वो हम समझ चुके हैं। अब ये सब समझ लेने के बाद हम लोग आगे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा अगला टॉपिक, सोर्सेज ऑफ डेटा। देखो, हमने अभी अभी कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या देखा था कि डेटा इंफॉर्मेशन को हम गैदर और मेजर करते हैं फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज। इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के बहुत अलग अलग स्रोत हो सकते हैं। तो ये जो वैरायटी ऑफ सोर्सेज हैं, ये कितने हैं और इनको हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो जितने भी सोर्सेज होते हैं डेटा कलेक्शन के, उन सबको अगर हम डिवाइड करना चाहें ग्रुप में, तो 2 ग्रुप्स में इजीली बांट सकते हैं। सबसे पहला जो सोर्स होगा हमारा वो हो जाएगा इंटरनल सोर्सेज, और दूसरा सोर्स हमारा कहलाएगा एक्सटर्नल सोर्सेज। सो सोर्सेज ऑफ डेटा में हम 2 सोर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इंटरनल सोर्सेज, और सेकंड एक्सटर्नल सोर्सेज। और फिर हम लोगों को इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स को डिस्कस करना है। एक्सटर्नल सोर्सेज में भी हम लोग 2 सोर्स डिस्कस करेंगे, मतलब जितने भी स्रोत आते हैं डेटा कलेक्शन के एक्सटर्नल के अंदर, उन सबको हम 2 भागों में कैटेगराइज कर देते हैं, ए एंड बी। ए जो होगा, मतलब पहला जो होगा वो होगा आपका प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा, और जो दूसरा है जो कि एक्सटर्नल सोर्स के ही अंदर आता है, दैट इज सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा। और सोर्सेज ऑफ डाटा हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन सब की जानकारी हम लेंगे, मीनिंग हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स की भी बातें करेंगे। और ये जो टॉपिक होगा सोर्सेज ऑफ डेटा, इसको हम अपने अगले क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना इनफ हम रखते हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपको वो सारे टर्म्स को अच्छे से समझकर याद रख लेना है, ताकि जब इसके आगे हम सोर्सेज की बात करेंगे और फिर हम डेटा कलेक्शन के मेथड्स की बात करेंगे, तो मेथड्स में हम इस्तेमाल करेंगे इन्वेस्टिगेटर का, एन्यूमरेटर का, इन्फॉर्मेंट्स का। तो जब अलग अलग टर्म्स हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको पता लगना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटर कौन है, एन्यूमरेटर कौन है, इन्फॉर्मेंट्स कौन है, ताकि आप इजीली मेथड्स को डिस्कस कर सकें और समझ सकें। सो इतना करके हम इस क्लास को आज ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सोर्सेज ऑफ डाटा से रिलेटेड सारे टर्म्स डिस्कस करते हुए मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।